नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आज बात करेंगे शिवसेना के फिल्मी आरोपों की। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने के ऐलान के बाद से ही शिवसेना योगी सरकार को निशाने पर ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई दौरे के बाद ये हमले और ज्यादा तेज हो गए। शिवसेना ने मुखपत्र सामने में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, लेकिन ये सवाल फिक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शिवसेना ने एक वेब सीरीज का जिक्र किया और इसके जरिए कई आरोप लगा दिए, लेकिन इन आरोपों का किसी व्यक्ति, जगह, नाम से कोई संबंध नहीं है। तो फिर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या शिवसेना लगातार यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी से बौखला गई है, या फिर वो सामना के जरिए लेख लिखकर काम में रोड़ा अटकाने का काम कर रही है? सवाल पूछेंगे, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी को लेकर सियासत थमी नहीं थी कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लेख लिखकर उत्तर प्रदेश को ही निशाने पर ले लिया। शिवसेना का यह लेख फिल्मी आरोपों से भरा रहा। यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े किए, लेकिन जिक्र वेब सीरीज का कर दिया, जिसका रियल लाइफ से कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है। इतना ही नहीं, बौखलाहट ऐसी रही कि लेख में कंगना और अक्षय कुमार के जरिए भी निशाने पर योगी सरकार गिरे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी गंभीर है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने आज स्टेटमेंट किया है कि रोजाना बलात्कार होते हैं। अब आप फिल्म इंडस्ट्री के लिए आए हो, वो पहले सुधार लो। उसका उल्लेख मिर्जापुर जैसे होता है, जो वेब सीरीज आई है वो मिर्जापुर का उल्लेख उस अग्रलेख में है। अंतर्मुख हो, पहले वो करो। इसीलिए तो, और जिस मुंबई को आपने पीओ के कहा था, तुम्हारी नटी हीरोइन जो थी, तो उसने पीओ के कहा, आज उसी पीओ के में आप आए हो क्या? वेब सीरीज को सत्य बताने की नाकाम कोशिश शिवसेना ने की। इस पर बीजेपी ने चौतरफा हमला किया। डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक के निशाने पर सामना का लेख रहा। इतना ही नहीं, इस तुकबंदी पर बीजेपी ने कड़ी निंदा करते हुए शिवसेना के कल्चर पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, श्री उद्धव ठाकरे जी को यह मैं बताना चाह रहा हूँ, न मुंबई शिवसेना की है, महाराष्ट्र शिवसेना का है, और न उत्तर प्रदेश शिवसेना का है, या कांग्रेस का है, न एनसीपी का है। अगर नोएडा में फिल्म सिटी बन रही है तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि उद्धव जी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। योगी जी के मुंबई प्रवास से एक बात साफ हो गई है कि उद्धव ठाकरे की नींदें हराम हो चुकी हैं और अपने सामना मुखपत्र के माध्यम से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो निंदनीय है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। मैं हो सकता है कि उनके शिव सैनिक या उनकी पार्टी में यही कल्चर होएगा। शिवसेना तो शिवसेना, बीजेपी ने विवाद में कांग्रेस का भी जिक्र किया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया और लिखा, फिल्म सिटी के फैसले से कांग्रेस और शिवसेना नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। उन्हें लगता है कि फिल्म उद्योग उनकी राजनीति की तरह एक परिवार की विरासत है। इस हमले पर कांग्रेस ने भी सरकार से सवाल पूछने में देर नहीं की। रियल लाइफ के आरोपों के साथ कांग्रेस ने पूछा, यूपी में सीएम ने क्या किया, ये बताइए। पौने 4 साल के योगी शासन में आखिर बताएं, कानून व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक कोहराम मचा रखा है। अपराधी 2020 का मैच खेल रहे हैं। कोई बड़ा पूंजी निवेश पौने 4 साल में नहीं कर पाई है योगी सरकार। अगर नैतिकता है, अगर साहस है योगी सरकार में, तो जो बड़े बोल आप अन्य राज्यों में जाकर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में श्वेत पत्र जारी करिए कि नौजवानों को नौकरी कितनी मिली है। फिल्म सिटी पर बनने से पहले ही सियासी वार पलटवार जारी है। इससे पहले मुंबई में बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप तो दशकों से लगते रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या फिल्मी आरोपों से शिवसेना अपनी सियासत चमकाना चाहती है, या फिर इन फिल्मी आरोपों के जरिए शिवसेना यूपी में फिल्म सिटी बनने में रोड़ा अटका रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस समय हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, पक्ष रखेंगे बीजेपी का। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी जुड़ गई हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इस वक्त राजू श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, जो अध्यक्ष हैं फिल्म विकास निगम के।
हम चर्चा की शुरुआत उनसे ही करेंगे। राजू जी, मैं पहले आपके पास ही आ रहा हूं क्योंकि आरोप बड़े गंभीर हैं और जिस वेब सीरीज को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करती है, उसका कनेक्शन कहीं भी नहीं है, वो एक फिक्शन है। इन आरोपों के पीछे आपको क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है शिवसेना की? नहीं, वो तो मिर्जापुर में जो कुछ दिखाया बहुत काल्पनिक दिखाया है। लेकिन फिर भी हमारे ने योगी जी से निवेदन भी किया है कि इस तरह की हिंसा और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और एक बीच में प्रकरण आया कि वहां पर उन्होंने मंदिर के अंदर शूटिंग की और जूते पहने हुए थे, तो ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। किसी मस्जिद में तो ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर मंदिर में भी सब नहीं होगा। वहां चुंबन के दृश्य थे, ऐसी जरूर रोकथाम होगी, लेकिन क्रिएटिविटी रोकी नहीं जाएगी। क्रिएशन कोई भी कर सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो हिंदू धर्म का या किसी का मजाक उड़ाए या किसी धर्म का मजाक। देखिए, जहां तक उद्धव ठाकरे साहब की बात है और संजय राउत जी की बात है, यही वो लोग हैं जो एक टाइम पे कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार, इन लोगों ने वहां की जनता के लिए कुछ नहीं किया, निकम्मी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के लोगों को रोजगार नहीं दिया, सुविधाएं नहीं दी, ये सब भाग भाग के आ रहे हैं वहां से, हमारे सर पे आके बैठ रहे हैं, बंबई में चलने को नहीं हो रहा, इतनी भीड़ हो गई, उत्तर प्रदेश से इतने लोग आ गए यहाँ पे, सब कलाकार बनने चले आते हैं, सब यहाँ भीड़ लगाते हैं। तो अब तो योगी जी को धन्यवाद करो, आप योगी जी का तो अभिनंदन करो कि योगी जी वहीं के वहीं व्यवस्था कर रहे हैं रोजगार की, वहीं के वहीं उत्तर प्रदेश में वो रोजगार सृजन के लिए हर विभाग को खंगाल रहे हैं, हर विभाग में संभावनाएं तलाश रहे हैं। इसी के तहत फिल्म सिटी की बात आई। फिल्म सिटी के बारे में हम लोगों ने उनको बताया कि मुख्यमंत्री जी, इसके जरिए हम लाखों लोगों को रोजगार दे पाएंगे। राजू जी, एक मेरा सवाल है, आपने कहा कि जब एक वक्त था जब यूपी या बिहार या उत्तर भारत के कई राज्यों से जब लोग जाते थे अपनी प्रतिभा को लेकर मुंबई, तो उन्हें वहां से भगा दिया जाता था, लेकिन आज उत्तर भारत में ही उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत शिवसेना अपने मुखपत्र सामना में लिखती है कि मिर्जापुर में जो चीजें दिखाई गई हैं वो उत्तर प्रदेश की वास्तविकता को दर्शाती हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके की सीरीज बन रही हैं जो एक फिक्शन होती हैं, काल्पनिक होती हैं, लेकिन बताने की कोशिश यह की जाती है कि उस राज्य में ऐसा ही कुछ चल रहा है, फिर तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड के जो कनेक्शन की बातें सामने आती है उसकी सच्चाई का क्या? तो यहाँ का करप्शन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक फिल्म आई थी बॉम्बे, उसमें ऐसा लग रहा था कि दिन भर यहाँ गोली चलती रहती है, दिन भर यहाँ मर्डर होते रहते हैं मुंबई में। तो ये लोग हैं वो से अपना काम करते हैं, और लेकिन सही है कि बहुत ज्यादा हिंसा और अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उद्धव ठाकरे जी को, संजय राउत जी को, महाराष्ट्र की सरकार से निवेदन करता हूं कि वो भी फिल्म सिटी बनाए और बनाए, एक है उनके पास और बनाए। लोग नहीं जाएंगे उत्तर प्रदेश शूटिंग करने। अरे जहां सुविधाएं मिलेंगी फिल्म वालों को, जहां की सरकार सुरक्षा देगी, जहां उनको सब्सिडी जल्दी मिलेगी, जहां पे तकनीकी दृष्टि से स्टूडियो अच्छा होगा, वहां वो जाएंगे। ये तो प्रतिस्पर्धा की बात है। बिल्कुल राजू जी, आपके कई सारे शोज जनता ने देखे हैं और एक स्क्रिप्ट मुझे याद आती है, जब भाई लोग अपना काम धंधा छोड़कर कुछ और करने की जुगत में आते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसे आपने डायलॉग्स का इस्तेमाल किया, इसे खोपचे मिले, इसे कोने में ले जा। तो ये शब्दावली जो है ये भी तो मुंबई से ही आती है। तो क्या हम ये समझे कि मुंबई में सब ऐसे ही बात करते हैं? शायद ऐसा नहीं है। हाँ, वही तो ऐसा तो नहीं है। ये तो एक यहाँ कहा जाता है टपोरी भाषा। तो यहाँ के कुछ सड़क पे घूमने वाले सड़क छाप लोग ने अपनी एक भाषा बना ली है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी मुंबई में ऐसी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी गुणवत्ता के लिहाज से, टेक्निक के लिहाज से ये एशिया की सबसे सुंदर और सबसे स्ट्रांग फिल्म सिटी बनने वाली है, जिसमें सब कुछ वहां पर उपलब्ध होगा फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। तो फिल्म वाले वहां जाएंगे। और अगर उद्धव ठाकरे जी को एक सवाल और मेरा, क्योंकि एक सवाल और राजू जी मेरा, बना ले इसका जिक्र आपने किया कि बहुत बड़े लेवल पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, सुविधाओं से लैस होगी। आपके पास भी एक अहम जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में फिल्म विकास निगम की, तो किस तरह से विकास और आगे बढ़ जाएगा अगर इसकी नींव जल्द ही रखी जाए तो फिल्मों का? देखिए,
देखिए, पहले की सरकारें सिर्फ प्रचार तक सीमित थी। उन्होंने भी इस तरह की फिल्म सिटी की बात की और शिलान्यास वगैरह किया, पार्टी हुई, खाना पीना हुआ, चाय पानी हुआ और सब भूल गए, क्योंकि उनको सिर्फ प्रचार से मतलब था। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। योगी जी जो सोच लेते हैं, जो प्रण कर लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। ठीक। और अगर कोई पूरा करने में बाधक होता है तो उसको ठोक दो। और अगर तो- निशाना उत्तर प्रदेश पर साधा गया है, मैं उत्तर प्रदेश के नागरिक होने के नाते अब एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, तो कानपुर के गजोदर भैया सामना में लिखे लेख को लेकर क्या कहेंगे? अरे यार, समझे ए मिश्रा यादव, अरे का सामना में सब लिखा जा रहा है, मन घड़त जबरदस्ती का वो बनाए हैं। अब उनको भी प्रचार करना है, अपनी जनता को दिखाना है कि बड़ा हितैषी बन रहे हैं। अरे संजय राउत को जब गुस्सा नहीं आता है, जब उनको मालूम है कि अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, तो जबरदस्ती काहे को गुस्सा हो रहे हैं, झूठ मूठ का गुस्सा दिखा रहे हैं। अरे फिल्म सिटी कोई गमला है, कोई पर्स है, कोई समोसा है जो वड़ा पाव यहां से उठा के योगी जी वहां ले जा रहे हैं? अरे तुम भी अपन फिल्म सिटी बनाओ, बढ़िया, खूब बढ़िया बढ़िया, उसमें सुविधाएं दो। योगी जी बढ़िया बना रहे हैं, उनकी भी चलेगी, तुम्हारी भी चलेगी। अब हैदराबाद में भी तो है, समझे, ये संगठा बैजनाथ, अब वहां भी तो फिल्म सिटी बनी है चेन्नई में। हाँ, तो वो तो उसको तो नहीं कोई रोक रहा। तो जब वो बंद नहीं हुई तो मुंबई वाली बंद नहीं होगी, लेकिन लखनऊ वाली चलेगी दनादन। और क्या, अब देखो एम्स अस्पताल है दिल्ली में, अब जरूरत पड़ी ऋषिकेश में एम्स बन गया। गोरखपुर वाले बोले हमको एम्स दो, हमारे तो इलाज हो बढ़िया, तो योगी जी गोरखपुर में बनवा दिए एम्स, पटना बनवा दिए। ये तो सुविधाएं बढ़ रही। और क्या, जेका मन जहां, जेका नजदीक जहां पड़े वहां जाओ, एम्स में आप चाहे गोरखपुर वाले में चले जाओ, पटना वाले में चले जाओ, रायबरेली वाले में चले जाओ, जहां जहां सुविधा ज्यादा मिले वहां पर आपको जाना चाहिए। और यही कानपुर के गजोदर भैया भी कह रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से प्रतिभा मिले, लोगों की प्रतिभा जो है वो सामने आए और यहीं पर उन्हें काम मिले, बहुत रोजगार मिले, यही उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। आप चर्चा में भी अगर शामिल होना चाहें तो आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ शलम मणि जी भी जुड़ गए और चर्चा की शुरुआत मैं प्रियंका जी आपसे करना चाहता हूं, उसके बाद हम शलम मणि जी से इसका जवाब लेंगे। क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह कहा गया है, स्वतंत्र देव सिंह कहते हैं कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह उन्होंने ट्वीट करके लिखा है। प्रियंका जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करें। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये फिल्मी आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल पेट में दर्द नहीं हो रहा है, पेट में दर्द होने का कोई सवाल नहीं उठता। पर कुछ सवाल जो उठते हैं वो सिर्फ ये हैं कि इससे पहले भी इन्होंने कुछ वादे किए थे, जो स्मार्ट सिटी का था, धरातल पे कभी देखने को नहीं मिला स्मार्ट सिटी आज तक। तो अब फिल्म सिटी देखने को मिलेगी, ये इस बात की क्या गारंटी है? आप देखिए मिर्जापुर की बात करिए, आज मिर्जापुर में जो केस हुआ है उसमें देखिए 3 बच्चों की डेथ हुई है और उनका मर्डर हुआ है, और उनकी इतना मतलब अमानवीय ढंग से उनका मर्डर हुआ है, उनकी आंखें तक निकाल ली गई हैं। तो क्या सवाल नहीं उठेंगे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर? इससे पहले पत्रकार को जिंदा जला दिया जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे और जवाब देना होगा सरकार को कि आप ये बताइए कि आप फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए। आप ये बताइए कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि आधुनिक संस्कृति के आप विरोधी हैं, एक तरफ आप फिल्म जगत के विरोधी हैं, फिर उसके बाद आप आज उसका जो है खुद जब फिल्म सिटी बनाने की बात आ रही है तो आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बातों पे स्टैंड नहीं करते। इससे पहले आपने किसानों के लिए कहा कि 14 दिन में आप भुगतान करेंगे गन्ने का, पर कहां हुआ? आपने कहा गड्ढे भरेंगे, नहीं भरे। आपने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। आपने कहा कि जो है हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो आज तक देखने को नहीं मिली। आप बताइए 15 लाख कहाँ है? तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सवाल पूछना बनता है कि आप जो वादे कर रहे हैं, जो सपने जनता को दिखा रहे हैं, वो क्या सपने धरातल पर भी आएंगे या तुरंत एक छोटा कमेंट मैं अनुराग भदौरिया का ले लेता हूं, फिर हम शलम मणि जी से आप दोनों का जवाब लेंगे। अनुराग भदौरिया जी, आपको लगता है कि जो मिर्जापुर या कोई भी वेब सीरीज में दिखाने की कोशिश की जाती है उत्तर प्रदेश की तस्वीर को, आज से नहीं दशकों से वो तस्वीर सत्य होती है, वो तो काल्पनिक है?
मुझे लगता है कि गजोदर भैया को लगे हाथ बता देना चाहिए था कि अब तक उन्होंने 4 साल होने को आए कितनी पिक्चरों को सब्सिडी दी। अभी बता नहीं पाएंगे, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। लंबी लंबी बातें तो कर रहे थे, लेकिन अब निकल लिए होंगे जल्दी से, क्योंकि जवाब देने के टाइम भारतीय जनता पार्टी निकल लेती है। और 4 साल हो गए, 4 साल में पहले आपने क्यों नहीं ये किया कि हम जो समाजवादी पार्टी यहाँ पे फिल्म बंधु उद्योग बना के गई थी, जिसके तहत सब्सिडी लगातार मिल रही थी, फिल्म सिटी हमने बनाने का प्रपोजल रखा हुआ था, एमयू साइन किया हुआ था, इनके जो सांसद हैं गोरखपुर के, तो हम तो काम कर रहे थे, ये अच्छी बात है, ये भी आगे बढ़ाए, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया 4 साल तक? 4 साल तक किस बात का इंतजार कर रहे थे? आप चूंकि चुनाव का साल आया, आपको पता आप एक ईंट नहीं लगा पाओगे, तो वह मार्केटिंग इवेंट करने चले गए। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये ध्यान भटकाना चाहते हैं जनता का। करना होता तो कर दिया होता अब तक। अरे 4 साल बहुत होते, समाजवादी ने किया था ना, सब्सिडी दी थी ना जाने कितनी पिक्चर को सब्सिडी मिली। यहाँ पे 100 पिक्चर एक दिन में शूटिंग हुई है। ये बताएं कि इन्होंने कितनी पिक्चर को सब्सिडी दी है 4 साल में? इन्हें पता ही नहीं होगा कि सब्सिडी दी भी है कि नहीं दी हुई है। आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा मैं, जनता सुन रही होगी, आज जो फिल्म सिटी की इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं इनसे एक चीज और पूछ लूं कि उत्तर प्रदेश में जो बार बार कानून व्यवस्था है, यहाँ तो आप मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, या दिन दहाड़े सीओ एसडीएम के सामने बलिया में गोली मार के हत्या कर दी जाती है आदमी की। और जो अभी हमारी बहन बता रही थी, मिर्जापुर में 4-4, 3-3 चचेरे भाइयों की हत्या कर दी गई। और महिलाओं के साथ तो अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, क्योंकि किसान रोड पे पड़ा है, अन्नदाता रोड पे है, 7-7 दिन 8-8 दिन हो गए रोड पे है, वो ठंड में ठिठुर रहा है वहां पे। उसकी बात नहीं करने जा रहे हैं, उसकी बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको लग रहा है कि ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, और आपने ये भी कहा कि एक ईंट रखकर बताएं तब मानेंगे। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। शलम मणि जी से तमाम सवालों के जवाब लेता हूं। प्रियंका जी ने भी कुछ सवाल पूछे, अनुराग भदौरिया जी भी कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन शलम मणि जी, सबसे अहम बात यह कि अगर एक फिक्शन के जरिए बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, तो सबसे अहम सवाल तो यह कि आप फिल्म सिटी बनाइए, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था इतनी बेहतर नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पार्टियां सिद्धांतों पे चलती हैं, विचारधाराओं पे चलती हैं, लेकिन पहली बार इस देश के लोग ये देख रहे हैं कि एक पार्टी जो है वेब सीरीज के फिक्शन पे चल रही है। तो देखिए, ये मोहल्ले की पार्टियां हैं जिनको तकलीफ हो रही है, मोहल्ले की पार्टियों को परेशानी है। अरे साहब, हर मुख्यमंत्री को अधिकार होता है, हर प्रदेश की सरकार को अधिकार होता है कि वो जाकर अपने प्रदेश को लेकर एक निवेश का प्रयास करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जर्मनी की जो फुटवियर कंपनी थी, जो चाइना में थी, वो वहां से छोड़कर उत्तर प्रदेश के आगरा में आ गई है। ये कहेंगे नहीं कुछ हुआ। जो बैबले स्कॉट, जो लंदन की मशहूर कंपनी है, वो हरदोई में आकर उसने कारोबार शुरू कर दिया है। ऐसी कंपनियों का नाम गिनाना शुरू करूंगा तो मुझे लगता है कि एक क्या कई घंटे कम लगेंगे। लेकिन ये क्या है, मोहल्ले की पार्टियां, हताश पार्टियां। हमारे मुख्यमंत्री एक बार मुंबई गए, उसको लेकर आप देखिए प्रतिक्रिया इतनी है कि 2-3 दिन से छटपटाहट मची हुई है, और तमाम मुख्यमंत्री आते हैं, जाते हैं, कहां जाते हैं कोई नोटिस भी नहीं लेता। जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उत्तर प्रदेश कब आए, कब चले गए, ना आपने नोटिस किया ना जनता ने नोटिस किया। तो ये तो साहब देखिए, मैं तो मृदुल जी आपको साधुवाद देता हूं और इस देश की जनता को, और ये जो मोहल्ले की जो पार्टियां हैं, कॉलोनी की पार्टियां, इनको भी साधुवाद देता हूं कि चलिए, आपके अंदर इतनी छटपटाहट है। अगर हमने कुछ नहीं किया होता, हमारे मुख्यमंत्री जैसे ही मुंबई पहुंचे, इतना हड़कंप मचा हुआ है, इतनी दहशत है। और एक सवाल मेरा है, क्योंकि ये सब कुछ उस दौरान हुआ। एक सेकंड अनुराग भदौरिया जी, सुनिए मेरी बात, एक सेकंड, कुछ पूछ रहा हूं मैं। नहीं, मेरी बात पूरी नहीं, मुझे 5 सेकंड तो दीजिए। नहीं, मैं वापस आपको मौका दूंगा। एक सवाल मेरा फिल्म सिटी से जुड़ा हुआ है। इतने में तो मैं अपनी बात कह लूंगा। हाँ, कहिए, पहले आप कह दीजिए। कर रहे हैं, वो 7 साल पहले उसने जमीन देखी थी यहाँ पे, और जिस फैक्ट्री की बात वो आगरा में कर रहे हैं, शूज वाली, वो भी 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले आई थी यहाँ पे, अपनी जमीन देख के गई थी, आप जाके उसने वहाँ पे काम सुना, अभी भी प्रोडक्शन पूरी तरह शुरू नहीं हुआ। और आप कह रहे हैं कम से कम फैक्ट्री शुरू हो गई। देखिए, ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं, ऐसी बहुत सारी सड़कों के साथ फैक्ट्रियां हैं जिनके क्रेडिट लेने की होड़ आप लोगों में रहती है। लेकिन सर, कम से कम फैक्ट्री आई है तो उसका विकास बताइए, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं? मैं वही कह रहा हूं ना मैडम, बंद होने का कोई क्रेडिट नहीं लेता है, लेकिन चालू करने का क्रेडिट सब लेते हैं। एक छोटे सा हम ब्रेक ले रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रियंका जी और शलम मणि जी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद लौटेंगे, तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे और पूरा वक्त भी मिलेगा। हमारे साथ शिवसेना के मेहमान भी जुड़ जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि सामना में इस लेख का असली मतलब क्या है, उसके पीछे की मंशा क्या है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, क्योंकि ब्रेक से पहले अनुराग भदौरिया जी ने कहा कि आप ये बताइए, फैक्ट्रियां बहुत सारी लेकर आए, वो भी उनका ही काम है, सड़कें बननी है वो भी उनका ही काम है, एक लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात करें तो बस वो आप नहीं सुधार पा रहे हैं।
देखिए मृदुल जी, मैं पहले फैक्ट्रियों बता दूं और लॉ एंड ऑर्डर पे भी मुझे आप वक्त देंगे, क्योंकि आपने 3 मेहमान बैठा रखे हैं उधर से जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। देखिए 29 चीनी मिलें थी जो 2007 से लेकर उत्तर प्रदेश में चीनी फैक्ट्रियां बंद की गई। किसकी सरकार थी? इनसे पूछिए। 2007 से लेकर 17 के बीच में 29 चीनी फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में बंद हुई। और योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद 4 सालों में 40 चीनी मिलें शुरू हुई हैं और पूरे देश में 520 चीनी मिलें अगर हैं तो आज उत्तर प्रदेश गर्व से कह सकता है कि सबसे ज्यादा 119 चीनी फैक्ट्रियां आज उत्तर प्रदेश में है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एनसीआरबी के डाटा उठा के आप देखिए, सारे जो क्राइम है 42% तक के जो क्राइम, जो हीनियस क्राइम है वो कम हुए हैं। और बलात्कार में सबसे बड़ा कोई, सबसे छोटा कोई राज्य है और सबसे आगे है तो वो है राजस्थान प्रदेश। आप इनसे पूछिए, समाजवादी पार्टी किस मुंह से पूछती है सवाल कानून व्यवस्था पर? इनके समय में किस तरह की स्थिति थी? आज तो मुख्यमंत्री जी अगर विकास कर रहे हैं, आज अगर जर्मनी की कंपनी उत्तर प्रदेश आने के लिए लालायित है, आज अगर कोई ब्रिटिश कंपनी उत्तर प्रदेश आने के लिए लालायित है, तो उसका कारण यह है कि वो ये देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफियाओं के अवैध घरों पर किस तरह बुलडोजर चल रहे हैं। जो घर इन्होंने बनवाए थे, मुख्तार अंसारी के घर इन्होंने बनवाए, अतीक अहमद के घर इन्होंने बनवाए, माफियाओं को इन्होंने संरक्षण दिया। आज उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। आप तीनों ये निश्चित रहिए, एक मिनट का मैं समय दूंगा, बराबर सवाल पूछिए, बराबर जवाब दीजिए। हमारी कोशिश यही है कि अगर फिल्म सिटी बन रही है या कोई भी इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आ रही है तो उसको आना चाहिए। बिल्कुल शलम मणि जी, मृदुल 30 सेकंड मुझे दीजिए। बस 30 सेकंड के बाद में प्रियंका जी और उसके बाद फिर अनुराग भदौरिया आपके पास। जब मैं सच जब इनके झूठ ऐसे बेनकाब होने शुरू होते हैं, जब इनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू होती है तो मुहल्ला पार्टी और हताश पार्टी चिल्लाकर आवाज दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि एक सेवक की भांति, एक संत की भांति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। लेकिन शलम मणि जी एक सवाल है मेरा, क्योंकि कांग्रेस के मेहमान कल भी हमारे साथ इस मसले पर चर्चा कर रहे थे। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की सोच अच्छी है लेकिन आपके मंत्री इस सोच को बिगाड़ देते हैं। वो कहते हैं कि वहां पर अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन है, इसलिए वहां पर खतरा है। ऐसी बातें क्यों करते? मृदुल जी, मुख्यमंत्री की अगर विपक्ष ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री की छवि अच्छी है, सोच अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको मुझसे सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि ये देख रहे हैं प्रियंका जी आ रहा है, ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। आज हम ये गर्व से कह सकते हैं कि जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं आज। भदौरिया जी आ रहा हूं भदौरिया जी, प्रियंका जी बड़ी देर से बैठी है सर। एक उनका भी बनता है क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है, उनकी वहां पर गठबंधन की सरकार है। एक छोटा सवाल फिर आपके पास आऊंगा तुरंत। प्रियंका जी, ये बीजेपी कह रही है कि एक तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, दूसरा ये मोहसिन रजा कहते हैं कि वहां पर लंबे समय से, दशकों से अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन की बात होती है, वहां पर वसूली की जाती है। ये शिवसेना के विधायक का कहना है कि वहां पर वसूली होती है। तो अच्छा है उत्तर प्रदेश में बन रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी से, मृदुल जी सुनिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले किसकी सरकार थी? शिवसेना के साथ आप ही ने तो सरकार बनाई थी, तो क्या आप भी उसी में शामिल थे? इस बात का जवाब दे देंगे? अगर ये जवाब दे देते हैं तो मैं आगे की बात करती हूँ। यही छोटा सा सवाल है, इनसे पूछिए, यहाँ पे बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, इनसे पूछिए कि आपकी जब सरकार थी तब भी क्या ये सारी चीजें आपने अलाउ कर रखी थी? और अगर अलाउ कर रखी थी तो फिर अब आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अब आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? शलम मणि जी, 1 साल में कैसे बदल गया सब? देखिए ये बिल्कुल सही उन्होंने सवाल कहा जी, 1 साल में कैसे बदल गया सब? देखिए ये बिल्कुल सही उन्होंने सवाल कहा। इन्होंने बहुत सही सवाल पूछा कि हमारे साथ भी शिवसेना की सरकार चली थी, तो क्या हमारे साथ जब शिवसेना की सरकार चली तो क्या कंगना रनौत का जिस तरह गुंडागर्दी करते हुए मकान गिराया गया, क्या आपने कोई मकान गिरते देखा? क्या कोई बेचारा फेसबुक पे एक लाइन लिख दे रहा है तो जिस तरह ये जेल भेज रही है इनकी कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे की सरकार, क्या आपने कभी देखा? क्या आपने देखा कि जिस तरह अराजकता हो रही है महाराष्ट्र में? क्या आपने कभी देखा इनके नागपुर में जो गृह मंत्री हैं उनकी आंख के सामने चौराहे पर एक व्यक्ति को 400 चाकू मारे गए? क्या किसी ने महाराष्ट्र में देखा? ये कांग्रेस के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी को तकलीफ क्यों हो रही है? इनको तो इस बात से खुश होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के दुश्मन है, ये उत्तर प्रदेश के दुश्मन है, उत्तर प्रदेश के दुश्मन नहीं है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। देखिए एक बहुत अहम बात है, उत्तर प्रदेश में सभी चाहते हैं विकास नहीं है, सारी पार्टियां कहती है कि विकास हमने किया। मैं अनुराग भदौरिया जी को भी इस चर्चा में लेकर आना चाह रहा हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। अच्छा भदौरिया जी पहले मेरा सवाल उत्तर प्रदेश पहले मेरा सवाल, क्या आपके दौरान जो आपने दावा किया कि फिल्मों की शूटिंग हुई
उस वक्त लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, इसलिए फिल्मों की शूटिंग हो रही थी। लेकिन 2017 से 19 के बीच में भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन उससे परसेंटेज देखोगे तो हाँ, 60% मैं वही पूछ रहा हूं, इसका कारण क्या रहा? ये परसेंटेज कम या ज्यादा कैसे? अरे मैं बता रहा हूँ ना, 60% कम हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि अपराधी पुलिस का एनकाउंटर कर देते थे। कभी आपने सुना कि अपराधी पुलिस का एनकाउंटर कर रहे हैं? कभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया? कभी आपने सुना डीएम और एसडीएम के सामने गोली से उड़ा दिया गया एक व्यक्ति को? कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। ये घटना जब से बीजेपी आई तभी हुआ है। महिलाओं की बात करते हैं, अभी उन्होंने एक किसी महिला की बात कर रहे थे, एक्ट्रेस की, और ये भूल जाते हैं कि चूंकि कोई बीजेपी के अंदर क्या है, कोई अगर किसी के पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, उसके लिए वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी देगी। हाथरस की बेटी हो या उन्नाव की बेटी हो या बाराबंकी की बेटी हो या बुलंदशहर की हो, वो जला दी जाएगी बुलंदशहर की बेटी। और बीजेपी का कोई नेता उफ तक नहीं करेगा, उफ नहीं करेगा, आवाज तक नहीं निकलेगी। सन्नाटा छा जाता है, कान में सन्नाटा, आंख में सन्नाटा, एक बात है भदौरिया जी, सन्नाटे में चले जाते हैं, इनकी आवाज गुल हो जाती है। भदौरिया जी, मैं एक आंकड़ा बताना चाह रहा हूँ। क्यों नहीं उनके घर जाते? ये जनता तय करेगी भदौरिया जी, ये जनता तय करेगी। ये देखिए, जनता तय करेगी, क्योंकि एक आंकड़ा बार बार पूछा जाता है, बार बार बताया जाता है कि आज से 9 से 10 साल पहले के यूपी को कंपेयर करेंगे। न्याय पाने के लिए यहाँ पे मैं वही कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे ऐसे मंत्री भी रहे हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, उनका कहीं ना कहीं ऐसे मामलों से ताल्लुक रहता है जो सियासी आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन जब वो आरोप लगते हैं तो पूरी सियासत गंदी हो जाती है। चलम मणि जी, बहुत सारे लोग हैं, हर पार्टी में ऐसे लोग सामने आ जाते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि नोएडा में, शलम मणि जी देखिए, बड़ी साफगोई से मैं इस पर जवाब चाहूंगा क्योंकि आप बोलते हैं उसी तरीके से। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, चाहे हम लखनऊ की ले लें या नोएडा की ले लें, जिन घटनाओं को लेकर बड़े सवाल हुए, सियासी सवाल भी पूछे गए, लेकिन उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए कमिश्नरी सिस्टम को लाया गया। क्या आपको लगता है कि वो सिस्टम इतना कारगर साबित होगा आने वाले दशकों में? क्योंकि फिल्म सिटी की जब हम बातें आज कर रहे हैं तो ये आने वाले सालों में ही हमें जमीन पर दिखाई देगी, लेकिन कब दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव भी है। मृदुल जी, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप केवल 2007 से लेकर 17 के बीच में ये आंकड़ा निकालिए, और मैं तो कहता हूं अनुराग भदौरिया यहां बैठे अभी चिल्लाएंगे ये बहुत तेजी से, 2012 से 17 के बीच का आंकड़ा इनसे पूछिए कि एक भी अपराधी इनकी सरकार में मारा गया, एक भी अपराधी के खिलाफ इन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई की? और वो कहते हैं कि आपने अपराधी तो मारे, लेकिन कई सारे फेक एनकाउंटर्स कर दिए। क्या आप शलम मणि जी, वो तो तुरंत इस बात को ले आते हैं। मृदुल जी, मैं कह तो रहा हूँ। हाँ, मृदुल जी देखिए, पहले उनको बोलिए, सुने, सुने, देखिए ये डिस्टर्ब करेंगे, सुनना भी अच्छा, सच्चाई सामने आएगी तो डिस्टर्ब करेंगे, इनकी आवाज दबाइए। मैं भदौरिया जी और शलम मणि जी, आप दोनों देखिए वरिष्ठ हैं। क्या भूखा प्यासा है बेचारे को, खाने को नहीं है, वहाँ पे ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। मृदुल जी, क्या आप मुख्तार अंसारी को नहीं मानते कि माफिया है? ये मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई होती है तो कहते हैं निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या आप अतीक अहमद को माफिया नहीं मानते? हम अतीक अहमद का अवैध घर गिराते हैं तो समाजवादी पार्टी कहती है कि बेचारे मासूम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। क्या मृदुल जी ने, आपने कभी इतने बड़े पैमाने पर अपराधियों के और माफियाओं के मकान गिरते देखे? क्या आपने उनको जेल जाते देखा? आज 150 के ऊपर अपराधी मारे गए हैं। क्या आपने किसी? मैं इस पर एक सवाल और करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं तुरंत प्रियंका जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि विपक्ष ये पूछता है क्या सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 या 10 माफिया ही हैं या उनके गुर्गे ही हैं इस प्रदेश में, और भी गुर्गों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो कहते हैं कि एक विशेष वर्ग के खिलाफ ही क्यों कार्रवाई की? मैं कहता रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में मृदुल जी एक अपहरण अगर हुआ हो 4 साल में, आप बता दीजिए, कोई अपहरण नहीं हो रहा, किसी भी व्यापारी को फिरौती के लिए कॉल नहीं आ रही है, किसी से गुंडा टैक्स वसूली नहीं की जा रही है, किसी से चौथ नहीं वसूली जा रही है। और इसी पर प्रियंका जी मैं सवाल आपसे करना चाहता हूं, जब शलम मणि जी ये दावे कर रहे हैं, प्रियंका जी हमारा कहना है कि हमने भाटी गिरोह कौन सा है, आप अगर नाम पता चाहते हैं, नोएडा का भाटी गैंग है, कार्रवाई हुई है, एक कार्रवाई हुई है। एक सेकेंड, शलम मणि जी, भदौरिया उसने सरेआम कहा कि एक आईपीएस उनसे वसूली कर रहा था और आप यहाँ बैठकर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। अब आप एक्सेप्ट तो करना सीखिए, आप एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आप सुधारेंगे कैसे? आप ये बताइए, मणिलाल भदौरिया जी,
आज की सर डेट कम हो से कम गई, ये 3 शिष्टाचार महीने से रखें, ऊपर कोई हो बोले गया। तो बीच में आज ना कोई कहे। गिरफ्तार हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के मैं विकास आपसे के उम्मीद दुश्मन करता हूं हैं। भदौरिया जी, आज क्योंकि देश की जनता मुझे देख समझ रही है नहीं आता और उत्तर प्रदेश की मैं भी जनता सवाल देख रही है करता कि हूं सपा भदौरिया को जी। कैसे तकलीफ हो रही है, हाँ। कांग्रेस को कैसे तकलीफ हो रही है। आज मुख्यमंत्री जाके निवेश ला रहे हैं तो समाजवादी कांग्रेस को पार्टी को तकलीफ परेशानी नहीं हो रही है। कांग्रेस ये तो विकास सिर्फ के दुश्मन है, ये उत्तर प्रदेश के आप जो दुश्मन है। बातें कर रहे हैं कांग्रेस उसका पार्टी को जवाब मांग तकलीफ हो रही रही है। आप जो इनके कहते नेता हैं को- मैं एक और सवाल प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन पर, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन पर, अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन पर अगर फिक्शन आरोप लगाए जाएंगे, फिल्म सिटी बनने की बात हो रही है। मैडम एक डिस्क्लेमर आता है, शलमणि जी एक सेकंड, शलमणि जी एक सेकंड, मैडम एक डिस्क्लेमर आता है, किसी भी फिल्म को देखते हैं या किसी भी प्रोग्राम को देखते हैं कि इसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ काल्पनिक आधार पर हमने बनाया है, एक सहयोग होगा, एक संयोग होगा। आज उत्तर प्रदेश क्या इस तरीके के आरोप उनको उत्तर प्रदेश क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? और हम क्या डर हो सकता है? नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे प्रियंका हैं, जी। अच्छे ढंग से कर रहे हैं, विश्व स्तरीय करेंगे। डर की कोई बात शलमणि जी, नहीं है, एक सेकंड, एक परंतु आप सेकंड। मिर्जापुर की स्थिति देख लीजिए। हाँ। ये घटना कहीं दूर नहीं है, ये अभी की घटना है कि मिर्जापुर में 3 बच्चों को एक साथ मार डाला गया और उनकी कितनी निर्मम हत्या की गई, उनकी आंखें निकाल ली गई। आप इसको क्या कोई नॉर्मल केस मानते हैं? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है तो किसी की हिम्मत कैसे पड़ जा रही है कि 3 बच्चों को एक साथ मार देगा वो और खुलेआम उसकी आंखें निकाल लेगा? ये क्या है? कल से ये एक डरावना चेहरा है जो दिख रहा है, परंतु ये उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये नहीं मानते हैं कि कोई अपराध हुआ भी है। जब अपराध ही नहीं मानेंगे आप तो अपराध के खिलाफ कार्यवाही क्या करेंगे? आप सिर्फ जुमलेबाजी करना जानते हैं। आप यही नहीं मान रहे कि यूपी के अंदर अपराध हो रहे हैं। आप 2017 के आंकड़े निकाल लीजिए और 2018 के आंकड़े निकाल लीजिए और 2019 के आंकड़े निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा साल दर साल इन्होंने किस तरह से अपराध बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, या रेप की घटनाएं बढ़ी हैं उत्तर प्रदेश में। आप देखिए इससे पहले सुबोध सिंह की हत्याकांड हो या एप्पल के मैनेजर की हत्या। मैम आप इस बात को मानती है प्रियंका जी, मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। आप इस बात को मानती हैं कि फिल्म सिटी लाना सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन उसके लिए माहौल बनाए, आप ये कहना चाह रही हैं? यानी बिल्कुल आप शिवसेना के साथ इस मैटर पे नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु सिर्फ जुमले से काम नहीं चलेगा। आप ये बताइए धरातल पर आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है और फंड कहाँ से आएगा, ये बताइए ना लोगों को। आप बैठ के बहसबाजी कर रहे हैं, आप फोटो खिंचवा रहे हैं। शलमणि जी अगर आप सुन पा रहे हैं इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद तुरंत अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं, तुरंत अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि बड़ा अहम सवाल उन्होंने पूछा है कि फंड कहां से आएगा। आपका ब्लूप्रिंट तैयार है कि नहीं है? समय कितना है आपके? समय शलमणि जी, साल का और 1 साल में आप काम कर प्रियंका जी जवाब दे रहे हैं वो, ये बड़ा अच्छा सवाल है मैडम, मैडम, बड़ा अच्छा सवाल है। हालांकि सरकार बता चुकी है मुझे लगता है कि आपको वैसा, लेकिन मैं सब जानना चाहता हूं एक बार फिर। शलमणि जी ब्लूप्रिंट कहां है आपका? कहिए सर, कहिए शलमणि जी, कहिए सर, कहिए। मैं सुन रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपने मुझसे कोई सवाल पूछा। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गए, मुंबई गए, उन्होंने सकारात्मक ढंग से वहां पर लोगों का वेलकम किया, उनसे तमाम बड़े लोग मिलने आए, अक्षय कुमार से लेकर तमाम बड़े जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस पे विवाद किस बात का है हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। और जो लोग विवाद कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार, वो नॉर्थ इंडिया का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए नॉर्थ इंडिया उनकी आवाज को सुन रहा है कि किस तरह कांग्रेस पार्टी को तकलीफ हो रही है। आपको तो सराहना करनी चाहिए, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई प्रयास नहीं किया। आप केवल जो भी मुख्यमंत्री जी काम करते हैं उत्तर प्रदेश में, आप ये बताते हो साहब हमने भी सोचा था, हमने भी सपना देखा था, हमने भी कल्पना की थी, आप कर कुछ नहीं पाए। आपने केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया। अब मैं भदौरिया जी को लाना चाहता हूं। 2017 के बाद से भदौरिया जी एक सेकंड, आवाज शायद नहीं जा रही है शलमणि जी तक, कोशिश करेंगे कि हम उनसे एक बार फिर। अनुराग भदौरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर सरकार कह रही है कि 2012 से 17 के आंकड़े उठा लीजिए, हमने काम किया है, आपने भी नारा दिया था सर काम बोलता है, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा भी काम बोल रहा है, हम अब किसकी बात पर विश्वास करें? कारनामे बोल रहे हैं, इसमें कोई झूठों के कारनामे बोल रहे हैं। इतने बड़ा झूठ बोलते हैं कि गड्ढा मुक्त करने वाली सरकार की हम गड्ढा मुक्त कर देंगे 6 महीने में। जो गड्ढा मुक्त तो छोड़ो, पूरी सरकारें गड्ढों से पट गई, वहां पे आप गिर जाओगे गाड़ी लेके, गलती से आप मत आइएगा लखनऊ, इतने गड्ढे हैं। और किसान, ये सरकार उत्सव मना रही है। जिस घर में भूखे बच्चे सो रहे हो, भूखे से बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हो, किसान रोड पे लेटा हो और अपना अधिकार मांग रहा हो अन्नदाता, और हम उत्सव मना रहे हो।
क्या भगवान इससे खुश होंगे? वो सोच रहे होंगे कैसे ये उनका कहना है कि आप हैं जो बरगला रहे हैं। उत्तर प्रदेश की धरती से ये कहा प्रधानमंत्री ने कि विरोधी दल छल कर रहे हैं, विरोधी दल छल कर रहे हैं। मनाया जा रहा है, कमाल की बात है भैया, पहला बार सरकार ऐसी देखी गई है जहां उत्सव मनाया जाता है। क्या हमारे उत्तर प्रदेश का विरोध क्यों कर रहे हैं अनुराग भदौरिया? चलमणि जी, उत्तर प्रदेश की पार्टी आपकी है, आप उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी पार्टी है, करने पे मजबूर है। उत्तर प्रदेश का विरोध समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? उत्तर प्रदेश के विकास का विरोध समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? उत्तर प्रदेश के विकास का विरोध कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उत्तर प्रदेश के और बिहार की प्रतिभाओं को एक सेकंड बस प्रियंका जी, आखिरी आपसे लूंगा, आखिरी कमेंट आपसे लूंगा। प्रियंका जी, ये क्या चाहते हैं? केवल सफाई का विकास करना चाहते थे? नहीं सर, आप तीनों से निवेदन है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनता तो समझ ही नहीं उत्तर प्रदेश पाएगी में अगर विकास होने जा रहा है, आपकी बातों को जनता तो समझ ही नहीं पाएगी। आप कुछ भी कह लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक एक करके कहेंगे तो बेहतर होगा सर। मैं आखिरी एक मिनट सभी को दे रहा हूं, आखिरी एक मिनट दे रहा हूं। पहले प्रियंका जी आपको, पहले प्रियंका जी, उसके बाद सलमणि जी, फिर अनुराग जी। कहिए मैडम, 1 मिनट, अब कहिए अपनी बात, अब सुन पाऊंगा। आपका सवाल नहीं सुन पाई मैं। मेरा यही सवाल है मैडम कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आ रही है, इतना कहना चाहती हूँ कि बीजेपी की नीति और नियत दोनों पर शक की जो है घड़ी जाकर रुक जाती है। आप देखिए कि इससे पहले इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी, इन्होंने कहा कि हम आय दुगनी कर देंगे किसानों की, वो भी नहीं किया। आज किसान सड़कों पर है। आप देखिए इससे पहले इन्होंने कहा था कि हम गांव गोद लेंगे, उसका विकास करेंगे, इन्होंने कहीं कोई विकास नहीं किया। आप ये बताइए कि आप ये कह रहे थे कि किसानों का जो भुगतान है गन्ने का किसान, उसका 14 दिन में करेंगे, इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार की बात, 15 लाख की बात, सब जुमलेबाजी निकली। आज 4 साल में ये रोड के गड्ढे नहीं बढ़ पाए। क्या इतना समय लगता है गड्ढे भरने में? अब इस पर मैं सलमणि जी से जवाब ले लेता हूं मैडम, जहां पे ना क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि हमने ना आपने कोई 86,000 से ज्यादा करोड़ रुपए गन्ना किसानों के माफ किए। ये आंकड़े उनके हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है। ये जो हमें आंकड़े मिलते हैं सब जगह से, सरकार की तरफ से आंकड़े आते हैं, और ये अमाउंट इधर उधर भी हो सकता है थोड़ा बहुत। सलमणि जी, अब मैं आपसे पूछता हूँ ब्लूप्रिंट कहां पर है? वो यही पूछ रही है बार बार कि ब्लूप्रिंट कहां है, हमें बताइए, क्या करेंगे, कहां से पैसा लाएंगे, कैसे निवेशक आएंगे? देखिए ऐसा है ना, देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा, वो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें कुछ मोहल्ले की पार्टियां और कुछ पार्टियां अपने इसी कृत्य की वजह से मोहल्ले की पार्टी बनने की तरफ हैं, और इसीलिए जनता ने, अभी देखिए यहां उपचुनाव हुआ है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 6 की 6 सीटें ये हारे हैं, 7वीं सीट 400-500 वोट से जीते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना मैंडेट बहुत क्लियर कर दिया है, अपना जनादेश दे दिया है। ब्लूप्रिंट हम इनको क्यों दें? ब्लूप्रिंट हमको जिनको देना है और जिनसे हमारी वार्ता चले उनको देंगे। मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के विकास से दुश्मनी क्यों है? उत्तर प्रदेश बिहार की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा तो ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? अभी तो मुंबई में मुख्यमंत्री जी ने एक कदम रखा है तो इतनी हलचल है, इनके पेट में उद्धव ठाकरे से ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? हम तो अपनी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल की फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री अब मैं अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेता हूं। भरोसा है, इसीलिए दुनिया भर की कंपनियां आ रही हैं, लेकिन इनको क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को 4 साल में तो कुछ नहीं दिखा, 4 साल में तो कुछ भी कोई कंपनी आप बता दीजिए। जर्मनी की फुटवियर कंपनी जाके आइएगा, अभी जाके आइएगा। जर्मनी की फुटवियर कंपनी शुरू हो गई आगरा में, जिसके आप कहते हैं कि आपने कभी सपने देखे थे। प्रियंका जी, 1 सेकंड चले जाइए मैडम, 2 मिनट मैडम, 2 मिनट। कानपुर में आप जाके देख आइए। 80% मिट्टी का काम हुआ है। हाँ। मिट्टी का काम कर पाए अभी तक? जो जमीन एक्वायर करके समाजवादी लेके गई थी, इतने दिन में तो आपका एक्सप्रेस चालू हो जाना चाहिए था, और आपने मिट्टी का काम अब तक कर पाया, तो इसीलिए मिट्टी का काम ही कर रहे हो आप, वही कर पाओगे और इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। लेकिन उनका कहना है कि जनता ने मैंडेट हमें दिया अनुराग जी उपचुनावों में, तो समाजवादी पार्टी को क्यों नहीं मैंडेट मिल पा रहा है? अगर ऐसी स्थिति भी है, मैं आपको बता दूं, बात नहीं पहुंच पा रही है कि हम विकास के नाम की राजनीति करते हैं, ये जाति धर्म के नाम की राजनीति करते हैं। जाति धर्म की राजनीति कुछ दिन तक तो चल जाएगी, उसके बाद नहीं चलेगी। जनता जब समझ जाएगी तो समझ जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें क्यों हार गए उपचुनाव में, ये तो बता दीजिए। बताओ भला, 22 महीने में हमने सारी सीटें क्यों हार गए अनुराग भाई? अभी बाई इलेक्शन में सारी की सारी सीटें क्यों हार गए? बनारस तक के बीच में इनसे पूछो तो आपकी सारी सीटें क्यों चली गई, ये तो बता दीजिए। काम पूरा कर लिया, एक भी सीट नहीं जीत पाए आप, बाई इलेक्शन में सारी सीटें हार गए आप।
मिट्टी का काम पूरा करके इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे आप। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको बता दिया। सर कम से कम ये बताने की कोशिश करें कि हमने ये काम किया, ये काम नहीं किया। इधर उधर की बात से कुछ नहीं होने वाला। हम भी चाहते हैं यहाँ पर सर विकास हो, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर भी बताने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर लखनऊ में या नोएडा में कोई घटनाएं घट रही हैं तो वो हम पहुंचाते हैं। बुलंदशहर की घटना भी पहुंचाई, हाथरस की घटना भी पहुंचाई, लेकिन कमियां कहां रह रही हैं अच्छी चीजों को लेकर? क्या प्रियंका जी, एक बड़ा छोटा सवाल है, एक फिक्शन के जरिए अगर किसी प्रदेश को निशाना बनाया जा रहा है, एक फिक्शन जहां पर एक अलग तरीके की दुनिया बताई जा रही है, रोज कुछ ना कुछ उस जगह पर होता है, उसमें हम इतना विश्वास नहीं कर सकते ना? फिर मुंबई में भी ऐसी बहुत सारी हमने मूवीज देखी हैं। क्या आपको लगता है कि एक फिक्शन के जरिए निशाना कोई प्रदेश साध रहा है तो हो सकता है प्रतिस्पर्धा की कोई उसके अंदर फीलिंग आ गई? स्टार्टिंग कहां से हुई? इसकी स्टार्टिंग भी वहीं से हुई कि आपने किसी का जो है, अगर बीएमसी ने किसी का घर का छज्जा भी तोड़ दिया तो कहा गया कि उसकी जो सिमिलैरिटी है वो पीओके से कर दी गई। तो वास्तविकता ये है तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं की ना प्रियंका जी, मैं यही बताना चाह रहा हूं ना। ये उत्तर प्रदेश के किसी बाशिंदे ने की ना उत्तर प्रदेश की सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आज का सिनेरियो क्या हो चुका है। आप किसी को किसी से भी कंपेयर कर देते हैं। आप हिंदुस्तान में रहकर एक शहर को दूसरे शहर से ऐसे ऐसे अलग कर देते हैं जैसे लग रहा हो वो हिंदुस्तान में नहीं रह गया हो। तो मेरा मानना यह है कि आप कम से कम ऐसी राजनीति करिए कि कम से कम देश को जोड़ने की राजनीति करिए। आप महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश को अब भारत देश से अलग नहीं कर सकते। ये हमारे भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा ही रहेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ना महाराष्ट्र में हमारा कोई दुश्मन है ना उत्तर प्रदेश में हमारा कोई दुश्मन है। विकास की सीरीज से शहर है वो हमारे हैं। विकास की सीरीज से ये फिल्मी सामना कहां तक जाएगा? क्यों कर रही है उनके साथ में वहां फिल्म सिटी का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? ये तो बता दीजिए। उत्तर प्रदेश भी भारत में है और आपकी कांग्रेस अनुराग जी कहिए, ये तो बता दीजिए। हम तो कह रहे हैं आप बनाइए, आप तब से बैठ के आप फिल्म सिटी का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में जो आपने अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से फिल्म सिटी का विरोध कर रहे हैं। अनुराग जी अपनी बात रखिए, आखिरी समय बचा है मेरे पास। राहुल भैया चुनाव हार गए तो आप कांग्रेस पार्टी बदला लेंगे उत्तर प्रदेश से। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव हरा दिया तो आप उत्तर प्रदेश की जनता को बदला लेंगे? सवाल तो पूछेंगे। समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। प्रियंका जी आप एक सेकंड रुक जाइए। प्रियंका जी आप एक सेकंड रुक जाइए मैडम। आप क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा तो सवाल पूछो तो तुम देशद्रोही हो। और अगर अनुराग भदौरिया जी अपनी बात रखिए। प्रियंका जी एक सेकंड, उत्तर प्रदेश का क्या बस आखिरी समय बचा है मैडम, इसलिए उनकी बात सुनना चाह रहा हूँ। समाजवादी आप शिवसेना के साथ सरकार में आप क्यों नहीं पूछते वहाँ पर? जब आएगी तो शिवसेना की सरकार में है, आप ठीक है, आपकी सरकार आएगी तो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अभी चलममणि जी एक आखिरी कमेंट चाहता हूं मैं आपका, एक आखिरी कमेंट चाहता हूं। 2022 तक आप हैं, इससे पहले हमें कोई काम वहां पर दिख जाएगा? क्योंकि इसी की चर्चा है कि चुनाव आ जाएंगे, आप एक ईंट नहीं रख पाएंगे, ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए मैं ये कहूंगा, ये कांग्रेस की बहन को मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इनको पूछना चाहिए, शिवसेना इस तरह से उत्तर प्रदेश का अपमान कर रही है और ये उसके साथ खड़े हैं, ये क्यों उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं? ये क्यों नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी आए? आखिर कांग्रेस पार्टी किस बात का बदला ले रही है? समाजवादी पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई तो ये क्यों नहीं चाहते कि फिल्म सिटी आए? समाजवादी पार्टी किस बात का बदला उत्तर प्रदेश से ले रही है? आप राजनीतिक आपको द्वेष रखना है, आप भारतीय जनता पार्टी से रखिए। आप उत्तर प्रदेश के विकास में रोड़ा क्यों बनना चाहते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश के विकास में रोड़ा कौन बन रहा है? और इसलिए क्या ये फिल्मी आरोपों के जरिए पूरी सियासत को चमकाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक से पहले उत्तर प्रदेश में प्रतिभा आगे बढ़े, ये कोशिश सरकार की है, लेकिन क्या ये कोशिश जल्द ही कामयाब हो पाएगी? एक बड़ा और अहम सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगा।